अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक होगी। दौरान समाअत नायब अपील में इमरान खान साहब अपने आर्गूमेंट देते हुए 16 मिनट की ऑडियो लीक होगी, जिसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। उससे पहले इन अल्फाज को मैं अशार की नजर में कुछ आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। है दुश्मन की साजिश, बताया गलत था, झूठ तुमने हमको रटाया गलत था, लगाकर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे निजाम हुकूमत चलाया गलत था, किताबों पे कब्जा निसाबों पे कब्जा, सबक आज तक तुमने हमें पढ़ाया गलत था, जुबानों पे पहरा इरादों पे पहरा और आंखों पे पर्दा बिठाया गलत था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बहुत बड़ा मुकद्दस इदारा है, जो कि इंसाफ फराहम करने के लिए पाकिस्तान की तमाम आवाम की नजरें उसकी तरफ हैं, अगर एक इतने बड़े इंसाफ फराहम करने वाले सुपीरियर इदारे के अंदर से इस तरह की ऑडियो लीक निकल जाती है और उसके कोई पुरसान हाल नहीं है, तो दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान जो फायरवॉल सिस्टम पे दावे कर रही है, जिसपे बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको कैसे ऑपरेट कर सकेगी, उसको कैसे महफूज किया जा सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महफूज नहीं है तो हमारा फायरवॉल सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब की हुब में ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट की और रियासती इदारों की हर चीज को नाकाम बनाने में पहले कदम की पहली सफों के अंदर जो है वो खड़े होकर इसको को जो है वो काउंटर कर रहे हैं, और रियासत और अदालती निजाम बिल्कुल उसके सामने मफलूज नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिन हमारे मुल्क में कोई ना कोई धमाका खेज बात या खबर चलती रहती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बहुत ही अजीब और मुनफरिद है। एक ऐसा इदारा जो कि अपने आप को इंसाफ का अलमबरदार कहता है, एक ऐसा इदारा जो दुनिया में और पूरी दुनिया में जिसकी एक रिस्पेक्ट होती है, ऐसा इदारा जिस पर पूरे पाकिस्तानी आवाम की ना सिर्फ बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की और लोगों की नजरें होती हैं, अगर वो इतना गैर महफूज है तो फिर इस पाकिस्तान का क्या हाल होगा बाकी इदारों का। नाजरीन, मैं आज बात कर रहा हूं उस ऑडियो लीक की जो कि इमरान खान साहब की दौरान समाअत लीक हुई। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों कि इमरान खान साहब की सबसे पहले एक पिक्चर जो थी वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ऑर्डर देते हुए कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी और इमरान खान साहब का जो है वो नाम इस्तेमाल नहीं होगा, ताकि इसको सोशल मीडिया और दूसरी चीजों से रोका जा सके। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फायरवॉल सिस्टम इंस्टॉल करके पूरी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाह रही है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये अलम है कि इमरान खान साहब की जो दौरान समाअत आज एक ऐसा केस था जिसके अंदर इमरान खान साहब खुद अपीलेंट थे और उन्होंने एक अपील की थी नैब के अगेंस्ट। नैब जो थी वो उसके अंदर मुद्दई थी और इमरान खान साहब ने एक अपील की थी जिसकी हायरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही थी, और वो अपने मुकदमे के अंदर आर्गूमेंट्स कर रहे थे जो कि इंतहाई महफूज तरीन उनकी तमाम रिकॉर्डिंग थी, वो महफूज थी, वो आज लीक हो गई। अब देख लें कि वो लीक होने से आज वो पहुंच गई और हर तरफ वो जो है वो फैली हुई है, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदलिया पर और इस सिस्टम पर कि जिसकी वजह से ये लीक हुई। अब देखना ये है कि इससे पहले जो इमरान खान साहब की एक पिक्चर जो है वो जो रिलीज हुई थी, जो सोशल मीडिया पे जिसने एक धूम मचा दी थी, जिसने वो स्क्रीनशॉट लिया था उसको नौकरी से भी हाथ धोने पड़ गए थे और इसके ऊपर बहुत सारा उसके ऊपर कानूनी एक्शन भी लिया गया। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक महफूज तरीन इदारा समझा जाता है, अगर वो अपनी दौरान समाअत की गई तमाम रिकॉर्डिंग भी, अगर उसकी रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के बाकी इदारों का क्या हाल होगा। क्या पाकिस्तान फायरवॉल सिस्टम को इंस्टॉल कर सकेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है फायरवॉल सिस्टम के ऊपर कि इतना बड़ा सिस्टम बिलियन रुपीस लगाकर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और खुद हमारी सुप्रीम कोर्ट और अडियाला जेल से ली गई एक ऐसी आर्गूमेंट्स की जो लीक है, जो वॉइस है और जो उसकी पूरी कन्वर्सेशन है, अगर वो लीक हो जाती है तो फिर पीछे बचता क्या है? क्या हम फायरवॉल सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे या उसका भी यही हाल होगा? अरबों रुपया आवाम का खर्च हो जाएगा और उसके अंदर हम कोई भी सेफ्टी मैयर और सिक्योरिटी नहीं लगा सकेंगे। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसके ऊपर जो है एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, और आवाम ये पूछ रही है कि ये क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस इदारे के अंदर जो इंतहाई सिक्योर इदारा है, वहां से भी अगर ऑडियो और वीडियो लीक्स हो रही हैं
تو پھر ایک عام شہری، ایک عام پولیٹیکل ورکر، ایک عام کارکن کی کیا حیثیت ہے؟ ایک طرف دیکھنے میں ہم یہ آ رہے ہیں کہ ہم ہر طرف عمران خان صاحب کو بین کر رہے ہیں، ان کی ہر چیز کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے فائر وال سسٹم اور بڑی بڑی جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو لا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہمارا عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دیے گئے آرگومنٹس کی تمام ویڈیو آڈیو جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے کیا امپیکٹ ہے؟ کیا عمران خان کی محبت میں لوگ اتنے آگے ہیں کہ ہر چیز کو وہ جو بھی گورنمنٹ اس کے اگینسٹ کر رہی ہے وہ اس کو توڑ کر اپنی جانوں کی، اپنی جابز کی، اپنی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اس کو ریلیز کر رہے ہیں؟ یا ہمارے ریاستی ادارے ناکام ہو چکے ہیں اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے، اور ہماری جو ریاستی اداروں کے پاس کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ریاستی اداروں پر اور سپریم کورٹ